एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 हमने आज करना है। तो टेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। हमने इसमें से लेना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हमने पहले इसमें देख लेना है कि 16 है तो 16 हमारे पास बनेगा परफेक्ट स्क्वायर या नहीं। तो हमने लिखना है क्वेश्चन 16। अब इसका करने के लिए पहले हम यहाँ पे इसको करते हैं, एलसीएम लेंगे इसका 16 का। 2 8 ज़ार 16 होता है, फिर 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो हमारे पास ये नंबर्स आ गए। हमने इसको यहाँ पे लिख लेना है। 16 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हमने यहाँ इनके पेयर्स बना लेने हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे भी इसका अलग अलग दोनों के ऊपर ले लेंगे। तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल है 4। यहाँ पे अब ये बन रहे हैं कि 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होगा। तो ये हम लिख लेंगे कि 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगला है इसका 27। अब इसी तरह हमने 27 का भी पहले एलसीएम ले लेना है। तो 3 9 ज़ा 27 होता है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। हम यहाँ इसको लिख लेंगे 27 इक्वल है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसके यहाँ पेयर्स बनाएंगे। इन दो का पेयर बन रहा है लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा। हम यहाँ लिखेंगे ये 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। अब एक स्क्वायर बन रहा है लेकिन दूसरे का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो यहाँ पे हम इसका करेंगे ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये पूरे दोनों के स्क्वायर बनते तो ये स्क्वायर होता था। हम यहाँ लिख लेंगे अब 27 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 48 का। हमने लेना है कि ये 48 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हम एलसीएम ले लेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। तो इसका भी हम देख लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इसके ये बन रहे हैं हमारे पास 4, लेकिन ये 3 जो है वो एक अलग से आ रहा है। तो हम ये लिख लेंगे, लेकिन जब भी ये एक अलग से आ जाए नंबर तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, क्योंकि सब के पेयर्स लाजिम बनने चाहिए परफेक्ट स्क्वायर में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 48 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इन दो के पेयर बन रहे हैं, इसका भी पेयर बन रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो अब इनके दो के पेयर बन रहे हैं लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा, तो हम यहाँ लिख देंगे कि 48 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगला 4 क्वेश्चन है 121 का। हमने लेना है। तो 121 हमारे पास जाता है सिर्फ 11 के टेबल में। 11 11 ज़ार होता है और 11 1 ज़ार 11 होगा। हम यहाँ लिखेंगे 121 इक्वल है 11 मल्टीप्लाई 11। इसका ये पेयर बन गया। इसका हम बना लेंगे स्क्वायर। अब लेने हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट इसका लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास 121 का स्क्वायर आ जाएगा 11। तो यहाँ लिखेंगे कि 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगले हमारे पास 64 का हमने लेना है। तो 64 हमें मालूम है कि ये हमारे पास होता है 8 8 ज़ार 64। लेकिन हम उस तरह भी कर सकते हैं और एलसीएम वाला तरीका भी कर सकते हैं। हमने एलसीएम ले लेना है। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4।
फिर 2 1 ज़ार 2, 1 यहाँ पे कैरी जाएगा, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो हमने ये सारे लिख लेने हैं। अब इसके ये दो पेयर बनते हैं, ये दोनों बनते हैं और यहाँ पे ये दोनों बनते हैं। तो हम यहाँ इसका लिख लेंगे 64 इक्वल है, ये 6 टाइम 2 इसका आया, हम इसके पेयर बना लेंगे। अब 64 का हम यहाँ लिखेंगे, ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लेना है। अब हमने यहाँ लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये आपस में कट जाएंगे स्क्वायर। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 64 इक्वल है 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। हम यहाँ नीचे देख लेंगे कि 64 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगला है हमारे पास इसका 6 पार्ट है, 72 का हमने स्क्वायर लेना है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 72 का, 2 3 ज़ार 6 होता है, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा 12 बनेगा, तो 2 6 ज़ार 12। फिर 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी गया 16 हो गया, 2 8 ज़ार 16। फिर 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। यहाँ पे हम लिखेंगे 72 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इनके पेयर बनाएंगे। अब ये 2 एक बच गया, इसका पेयर नहीं बन रहा, इन दोनों के पेयर बन गए। तो जब पेयर एक नहीं बन रहा तो यहाँ से ही पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारे पास। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं यहाँ पर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कटेगा, ये इससे कट जाएगा। जो ये 2 बच गए हमने उसको अभी ऐसे लिखना है 2 मल्टीप्लाई 3 और ये अंडर रूट 2 ऐसे ही आ गया। तो ये होगा 6 और ये 2 बच गया, यानी ये पूरा नहीं हो रहा। तो हम यहाँ लिख देंगे 72 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, हमने 1000 का लेना है। अब या 1000 के एलसीएम लेंगे हम पहले। 2 5 ज़ार 10, साथ में 2 ज़ीरो ऐसे ही आ जाएंगे। फिर 2 2 ज़ार 4 और यहाँ 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ार 10 ज़ीरो। अब फिर 2 में करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, यहाँ 1 कैरी किया, 2 5 ज़ार 10। अब ये 2 में नहीं जाता क्योंकि इसका लास्ट नंबर जो है 5 आ गया। हम 5 के टेबल से इसको कर लेंगे, 5 2 ज़ार 10, यहाँ 2 कैरी करेंगे तो 25, 5 5 ज़ार 25। फिर 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। हमारे पास ये आ गया 1000 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 3 टाइम 2 आए, 3 टाइम 5 आए। पेयर बनाएंगे तो हमारे पास अभी 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा, इसका मतलब है ये स्क्वायर नहीं है इसका। ये तो हम यहाँ लिख लेंगे 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगले हमने 625 का लेना है। हम यहाँ लिखेंगे 625। अब ये 5 के टेबल से हम इसको शुरू करेंगे, 5 1 ज़ार 5, यहाँ कैरी जाएगा तो 12, 5 2 ज़ार 10, यहाँ पे 2 कैरी, 5 5 ज़ार 25। फिर इसको करेंगे तो 5 25 ज़ार होता है, फिर 5 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। हम यहाँ लिखेंगे 625 इक्वल है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब ये बन रहे हैं, यहाँ पे इसके भी पेयर बन रहा है, यहाँ पे इसका पेयर बन रहा है। तो हम लिख लेंगे इक्वल है ये 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट जब हम लेंगे इसका, तो ये स्क्वायर इससे कट जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 625 इक्वल है 25 का स्क्वायर। हम यहाँ लिखेंगे 625 इज अ परफेक्ट
स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ऑल द परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 एंड 101। हमने तमाम परफेक्ट स्क्वायर लेने हैं 1 और 101 के दरमियान में। तो अब 1 लिखा हुआ है, उसके बाद हम 2 से शुरू करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 4, फिर 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 ज़ार हमारे पास होता है 9, फिर 4 का स्क्वायर है 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल है 16, 5 का स्क्वायर है 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल है 25, फिर 6 का स्क्वायर है 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल है 36, 7 का स्क्वायर इक्वल है 7 मल्टीप्लाई 7 49, 8 का स्क्वायर है 8 मल्टीप्लाई 8 64, फिर 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 9 81, और 10 का स्क्वायर है 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल है 100। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1 और 101 के बीच में लेने हैं, तो ये सारे नंबर हमारे पास आ गए हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 एंड 101 इक्वल है। अब हमारे पास ये आए हैं 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100। ये इसके तमाम परफेक्ट स्क्वायर हैं जो 1 और 101 के दरमियान में आते हैं।